तो रात के बजे हैं 10 और मैं आ गया हूँ वापस और आज हमारा टॉपिक है क्यों मैं जेनज़ी को स्पेशली जेनज़ी को हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे यकीन है इस वीडियो के अंत तक तुम भी इस पूरे जनरेशन को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन जो तुम कह सकते हो आज की तारीख में है। ठीक है, और मुझे एक्चुअली प्राउड है कि मैं इस जनरेशन को आगे बढ़ते देख रहा हूँ और ये जनरेशन ने बहुत सारे माइलस्टोन को भी सेट किया है। देखो, जब तुम और मैं नौकरी में जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? जो भी बॉस कहेगा वो हम करेंगे, क्योंकि हमें तो नौकरी चाहिए दिन के आखिर में, राइट? हमें एक 9 to 5 जॉब चाहिए और महीने के अंत में कुछ सैलरी चाहिए, समथिंग लमसम, इतने सैलरी चाहिए और हम खुश हैं। पर जेनजी ये खुश नहीं है। जब हम बॉस के पास जाते हैं काम रिलेटेड सुबह, तो अगर हम कभी देर से आए, मान लो कि 9 बजे जॉब है, तुम्हें ज्वाइनिंग स्टार्ट करनी होगी ऑफिस 9 बजे और तुम पहुंचे हो 9:05 पर। ठीक है, तो या तो तुम्हें लेट फी देनी पड़ेगी या फिर तुम्हें तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी एक दिन के जो छुट्टी है, ठीक है, कैजुअल लीव या जो सीएल है वो कट कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा। पर काम तुम्हें करनी पड़ेगी। अजीबोगरीब चीज है। मतलब तुम्हें 8 घंटे नॉर्मल तौर पर जब तुम ज्वाइन करते हो तो 8 आवर्स पर डे ये तुम्हारी नौकरी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। बट जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, तुम कुछ दिन गुजारते हो, तुम्हें आइडिया लगता है कि ये जो 8 आवर्स पर डे है ये बेसिकली एक पेन एंड पेपर में है। ठीक है, इसके रियलिटी के साथ कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो फिर तुम्हें एक्चुअली कितने घंटे काम करने पड़ते हैं? मिनिमम, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मिनिमम 60+ आवर्स। ठीक है, 60 घंटे से भी ज्यादा। मतलब 8 को अगर 7 से गुना करो ना तो 56 होती है। ध्यान दो कि तुम्हें ये एक्चुअली 48 होना चाहिए, 48 घंटे होने चाहिए, क्योंकि हफ्ते में हम 6 दिन ड्यूटी करेंगे, एक दिन तो हमारी छुट्टी होती है। यहाँ पर हमें छुट्टी कुछ भी नहीं मिलता। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होती है, आमतौर पर संडे, उस दिन भी तुम्हें मीटिंग वगैरह करनी पड़ती है। जिस दिन तुम्हारे रेगुलर, मतलब किसी वजह से तुम छुट्टी लिए हो, उस दिन भी तुम्हें फोन कॉल में, तुम्हें जूम कॉल में आमतौर पर काम करनी पड़ेगी, ईमेल वगैरह भेजनी पड़ेगी। इन रियलिटी तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलता। ये करंट पिक्चर है। अब इस पिक्चर से तुम जेनजी को देखो, एक ऐसा जनरेशन जिसने डायरेक्टली सवाल पूछना शुरू किया बॉस के साथ कि अगर मैं 9:05 पे आऊंगा और इसके लिए मेरी एक दिन की सीएल कट होगी, ठीक है, तो जिस दिन 5:05 पे मेरी ऑफिस, मैं ऑफिस से निकलूंगा, उस दिन मैं एक दिन का सीएल लूंगा। ठीक है, अगर ये कट हुआ तो ये इस दिन ये बढ़ेगा। सिंपल सा रूल्स के साथ वो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं क्यों, सिंपल सा रूल है कि मैं क्यों 48 घंटे से ज्यादा काम करूंगा। अगर मुझे 48 घंटे से ज्यादा काम करनी है तो मैं खुद अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करूंगा? मैं तुम्हारी बिजनेस पे, तुम्हारे ऑफिस में क्यों काम कर रहा हूँ? सिंपल सा रूल है। मैं नहीं चाहता वो रिस्क उठाना, मैं नहीं चाहता दिन के 12 घंटे काम करना। अगर मेरी खुद की चैनल है, मान लो कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, राइट? तो ये मेरा चैनल है। अब इस चैनल पे मैं हर दिन वीडियो डालूं या एक दिन अंतर एक वीडियो डालूं, हफ्ते में एक डालूं, ये तो मेरा चैनल है, ये मैं डिसाइड करूंगा, राइट? और कैसे इसे शूट करूं, हर एक चीज को मैं डिसाइड कर रहा हूं। बट अगर मैं आज की तारीख में किसी को हायर करूंगा तो वो खुद की यूट्यूब चैनल की जगह पर मेरे यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे इस, ये जो मैं जीरो से बिल्डअप कर रहा हूं, इस सफर के पार्ट नहीं बनना है, राइट? दैट्स द रीजन। जेंजी ने ये पूरी तरह से समझाया। उसने आंख में आंख रख के बताया, बिजनेस तुम्हारी है, मैं यहाँ काम कर रहा हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं।
तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। 8 घंटे के हिसाब से मैं जो ले रहा हूँ वो है सैलरी। अगर तुम मुझसे ये चाहते हो, ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि तुम जितने घंटे अपने बिजनेस पे दे रहे हो मैं उतना घंटे दूं, तो तुम मूर्ख की दुनिया में हो। मैं उतना घंटा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं ये बिजनेस नहीं करता हूँ। मैं तनख्वाह लेता हूँ, सैलरी। जितने घंटे मेरे साथ तुम्हारी बातचीत हुई है उतनी ही। कभी कभार मैं ओवर टाइम कर दूंगा, वो डिफरेंट केस है, उसके भी मैं पैसे लूंगा। तुम ये नहीं कह सकते कि अगर मुझे 9:05 पे आने पर तुम मेरी एक दिन का लीव काट कर दोगे या फिर मुझे लेट फी दोगे, तो अगर तुम 5:05 पे करोगे तो मैं भी सिमिलरली एक दिन ऐड कर दूंगा सीएल में, और उसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये जो चीजें हैं ना, आमतौर पर तुम्हें लग सकता है कि ये बेसलेस चीजें हैं, नौकरी से हटा देंगे वगैरह। याद रखो कि जब तुम एक सिंगल स्टिक हो, एक बांस की कंची हो छोटा सा, तब तक वो तुम्हें तोड़ सकते हैं। जब तुम 5 बनकर मुट्ठी बन जाते हो, जब तुम बहुत सारे कंचियां बन जाते हो, तब वो नहीं तोड़ सकते। दैट्स द रीजन हर संस्था यूनियन को हेट करते हैं, ठीक है, हर जगह पर। क्योंकि कोई भी बिजनेस, आज की तारीख में ये मेरा चैनल है, कल जब ये प्रॉपर बिजनेस बन जाएगा, मान लो, जो कि लाजमी है, यूट्यूब को मैं बिजनेस की तरह ही ले रहा हूँ फिलहाल, तो जब ये प्रॉपर बिजनेस बन जाएगा तो जो मेरे एम्प्लॉयज होंगे, जाहिर सी बात है मैं मैक्सिमम उससे निकालने की कोशिश करूंगा, हर कोई करेगा। तो तब मेरी माइंडसेट अलग होगी। अब मैं, जो एम्प्लॉय आया है उसकी माइंडसेट क्या है, उसे एक चीज से गुजरना नहीं है, पर वो तब तक नहीं कह पाएगा, राइट। सो इसे समझना जरूरी है। ये जो चीजें हैं, ये बदलाव शुरू हुआ है। इनिशियली तुम्हें लग सकता है कि कुछ नहीं होने वाला है, बट हो रहा है, चेंज आ रहे हैं। ये जो तुम्हें नारायण मूर्ति दिख रहे हैं ना, जो कह रहे हैं अचानक से इतने घंटे काम करने चाहिए, इतने घंटे काम करने चाहिए, ये विरोध कहाँ से आ रहा है? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि जो जिंजी है ये काफी डिफरेंट जनरेशन है। इन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरीके से अब तक की जनरेशन को कंट्रोल करते हो। ये बहुत ही स्वार्थी है, और इनका स्वार्थ अच्छा है। कभी कभार जिंदगी में ऐसे स्वार्थी होना अच्छा है। मैं सिर्फ काम के सिलसिले में नहीं कह रहा हूँ, हर एक चीज में कह रहा हूँ। जिंदगी को तुम हर जगह पर देखोगे, तुम्हें एहसास होगा कि नहीं, ये अपने बिजनेस पे माइंड है, ये किसी के परवाह नहीं करते हैं। इन्हें अगर लग रहा है कि ये करना चाहिए तो ये करते हैं। दैट्स दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। मैं कहूंगा कि ये बेटर जनरेशन है, मुझसे तो बेटर जनरेशन है, हमारे जनरेशन से बेटर जनरेशन है। कम से कम दिखावे नहीं करते, जो है वो दिखाते हैं, और वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुम्हें इस पर क्या लगता है, जरूर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इंतजार करूंगा। अगर इस तरह के वीडियोस तुम्हें पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियोस पर, ठीक है। और बाकी सारे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेकआउट करना, ठीक है।